ये है खिलौना नगरी, जहां बच्चों के खेलने के लिए हर खिलौना इजाद होता है। ये है खिलौना इजाद करने वाला कारखाना। ये है खिलौना नरेश, जो पूरे खिलौना नगरी के महाराज हैं। और ये है उनका सेवक, जो कारखाने का निरीक्षण करता है। ये है वो यंत्र जो अपनी किरण से हर खिलौने को जांचता है। सेवक जी महाराज। जिस खिलौने पर जांच की किरणें नहीं पड़ रही हैं, उस खिलौने को हटा दो, जल्दी। जी महाराज। हे खिलौना नरेश, जांच की किरणें जिस खिलौने पर नहीं पड़ी, आपने मुझे उसे अलग करने का आदेश क्यों दिया? ऐसी क्या खास बात है इन किरणों में? सेवक, ये मामूली रोशनी की किरण नहीं है। ये किरण जिस खिलौने पर पड़ती है, उसके अंदर की सारी बातें जान लेती है। ये उसी खिलौने पर पड़ती है जो खिलौना बच्चों के खेलने लायक है, जो बच्चों को हानि नहीं पहुंचाते। वो देखो, देखो, वो सफेद किरणें उस खिलौने पर नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि उस खिलौने का मन बहुत ही बुरा है। सेवक, ये समझ लो, जिस खिलौने पर ये रोशनी नहीं पड़ रही है, उसका अंतर्मन बहुत ही खराब है। उसका चरित्र दुष्टता से भरा पड़ा है। महाराज, मेरे मन के अंदर ना एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। यदि आपका आदेश हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछो। खिलौना जांचने वाला वो जो दूसरा यंत्र वहां पर है, हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो देखो, ध्यान से देखो, उस यंत्र की जांचने की मड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो यंत्र सफेद से काला है। उसकी किरण जिन खिलौनों में पड़ेगी, उन खिलौनों में दुष्टता भर जाएगी। वो बच्चे के खेलने लायक नहीं रहेगा, वो बच्चे के लिए जानलेवा हो जाएगा। वो देखो, उस खिलौने पर सफेद किरण नहीं पड़ रही है, जल्दी हटाओ, नहीं तो बच्चे तक पहुंच जाएगी। जी महाराज। रैकेट वापस दे मेरा, रैकेट वापस दे। हमारा छीना हुआ खिलौना तू मुझसे वापस मांग रहा है? रोज रोज के इनकी यही गुंडागर्दी हो गई है बॉस। चल बॉस, सबक सिखा देते हैं इन्हें। हाँ। अब तो ये तुझे टुकड़ों में ही मिलेंगे। माया, अब मजा आएगा। मैंने जादुई दस्ताने बनाए हैं। किली किली छू, किली किली छू। अभी मैं बता रही हूँ, ये बॉक्सिंग के दस्ताने किसी को मत देना, मैं इसे बैठ के फाइट करूंगी। दे। नहीं माया, ये मेरे हैं और किसी के नहीं। ले, पकड़ अपना रैकेट। दे अभी, दे ना। अच्छा, उसे नहीं देगा तो मुझे दे दे। नहीं, ये ग्लव्स मेरे, मैं ये और किसी को नहीं दूंगा। ऐसे कैसे नहीं देगा? अरे, इन्हें पहन के बच्चों को मारने में बहुत मजा आएगा। यस। माया, मैंने इन ग्लव्स को ऐसा बनाया कि जो भी इन्हें पहनेगा वो खुद की पिटाई करने लगेगा। अरे कोई रोको इन्हें। इसके बाद किसी का भी खिलौना नहीं छीनूंगा, मम्मी प्रॉमिस। चिंटू, अब तुझे समझ में आई तेरी गलती की सजा। विशु ने ये मिस कर दिया बॉस, बेकार में रेस में पार्टिसिपेट करने चला गया, वरना चिट्टू को खुद की पिटाई करते देखते ना, वो तो हंस के पागल हो जाता। आखिरकार ये बड़ा लोकल कॉमेडियन जो है। अब खिलौना लोग से ये काली मनी कैसे ले आए? ये मत पूछो कैसे आई, ये पूछो क्यों लाया हूं। क्यों? क्यों? बेचारी काली मनी, चाहे तुम्हें खिलौनों के राजा ने बेकार घोषित कर दिया, पर मेरी योजना में तुम बहुत सरल हो।
तुम्हारी खिलौनों को दुष्ट बना देने वाली काली किरण है मेरी मायावी चाबी पाने का रास्ता। खिलौने? गुरुकाल, आप क्या कह रहे हैं? ये खिलौने से आप रुद्र की मायावी चाबी कैसे ले सकते हैं? इन खिलौनों पर काली मणि की किरण पड़ेगी, खिलौने दुष्ट बन जाएंगे। जिन बच्चों के साथ उन्हें खेलना चाहिए उन्हीं के दुश्मन बन जाएंगे, उन्हीं बच्चों के जान के प्यासे। इस मणि से मैं पूरे सूरजपुर के खिलौनों को खूनी खिलौने बना दूंगा। मतलब खूनी खिलौना? हाँ, खूनी खिलौने बच्चों के जीवन पर काली शक्ति का संकट बन के टूट पड़ेंगे। मैं अभी को एक मौका दूंगा, सौदा करने का मौका। जैसे अभी आएगा मेरे पास बच्चों की जान की भीख मांगने, मैं बच्चों की जान के बदले में मायावी चाबी मांगूंगा। मतलब मायावी खूनी खिलौने के रिमोट की चाबी आपके हाथ में? तब तो हो गया ना सभी बच्चों के साथ अभी का भी अंटे में बंटे का संता। और चाबी आते ही आप तीनों लोग के मालिक हो जाएंगे। मतलब अंधेरा बना रहे, गुरुकाल का साम्राज्य बना रहे। गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मुंबसा 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 मुंबसा। नागिन, जी गुरुकाल। ये लो मनी और जाओ और सारे खिलौनों को दुष्ट कर दो। जी गुरुकाल। वो देखो। चलो शक्ति, हम अपना खेल शुरू करते हैं। हाँ, खेलो खेलो खेलो। ये खेल नहीं, गुरुकाल का खेल। गुरुकाल खेल। ये फुटबॉल को क्या हो गया? ये अपने आप कैसे उछल कूद कर रही है? बचाओ बचाओ। क्या हो रहा है? हो गया बच्चों का अंटे में बंटे का संता। देखा शकूर, गुरुकाल की चाल अब काम कर रही। वाह मेरी आहू। हे भगवान, बॉल तो सबकी जान लेना चाहती है। मैं अभी एक कील बना के इस बॉल को पंचर करता हूँ। फुटबॉल को क्या हो गया? वो अपने आप कैसे हवा में उड़ रही थी, हमें मारने की कोशिश कर रही थी। हो गया गुरुकाल के अंटे में बंटे का संता। बेचारा आदमी, तूने तो एक ही खिलौने को बेकार किया। अब कितने खिलौनों को बेकार करेगा?
चल शकू, इस खूनी खेल की दूसरी पारी की बारी। बेचारा बहुत मार खा चुका है, तब तो इसने सबक सीख ही लिया होगा। चिंटू रुक, मैं कोई गूगल आइडिया बताती हूँ। अरे कोई रोको नहीं। रुक, निकाल दे दस्तानों को। ये तो बॉक्सिंग दस्ताना है। मुझे दिख रहा है। निकाल दे दस्तानों को। देखा, यह है बॉक्सिंग दस्ताना गुरुपाल। अब अगर ज्यादा चू चपर की ना तो धो डालू। शकू, बस हो गया, अब नाटक बंद कर। अरे आओ, ये नाटक नहीं है, ये सीरियस है। सच में उसे लग रही है। अरे जी ना, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सारे बच्चे कब तक इन खूनी खिलौनों से लड़ेंगे? माया, यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। हमें जल्दी से इन सारे बच्चों को बचाना होगा। हमारे सारे दोस्त गए। हाँ माया, तू उधर जाके उन बच्चों को बचा और मैं इधर जाता हूँ। और जरूरी डब्बा बना दो जिसमें मैं इन सारे खिलौनों को डाल पाऊँ। ठीक है? ठीक है बॉस। जल्दी से इन सारे खिलौनों को इस डब्बे में डालो, जल्दी। माया, जल्दी रे। संभाल के चल। अबे, इन खूनी खिलौनों का खेल तो अब शुरू हुआ है। अब देखना किससे रेंगते हुए तू मेरे पास आएगा और मायावी चाबी मुझे सौंपेगा, जरूर सौंपेगा। शुरू हो जाओ। रुक जाओ दोस्त, तुम सब तो मेरे फेवरेट खिलौने हो ना। अरे रुक जाओ, रुको। मम्मी, मम्मी क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? क्यों आओ? देखो देखो, अभी का तो हो गया अंटे में बंटे का संटा। यहाँ तो बहुत मजा आया। चल माया के पास चल, इसका भी थोड़ा बुरा हाल कर। अभी इसका भी करता हूँ अंटे में बंटे का संटा।
नहीं आदित्य, अभी बच्चे वो मुश्किल में है। रुक्मिणी, तुम बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दो। उन्हें कुछ नहीं होगा, उनको सुरक्षित मैं रखूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखो। क्यों आऊ? देखा, अच्छा है आऊ, हमने इन खिलौनों को अभी और माया के पीछे लगा दिया। अभी का तो हो गया ना अंटे में बंटे का संटा। मतलब अपनी चाल कामयाब। ताली क्या? चले जा, अपनी शक्ल देख के आईने में, फिर दे ताली कर। सब भागने से कुछ नहीं होने वाला, जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। आइडिया, इस गन से मैं इन सारे खूनी खिलौनों को मार सकता हूँ। बच्चों, तुम ठीक तो? शाबाश। पर ये इस मुसीबत का थोड़े समय का समाधान, हमें इसे पूरी तरह से सुलझाना। आओ बेटा। सीधे सीधे खिलौनों को खूनी खिलौना बनाने की शक्ति सिर्फ खिलौना नगरी की काली मणि में है। किसी ने उसे हासिल कर लिया है और खिलौनों में काली शक्ति भरकर उन्हें बच्चों को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर कर रहा है। हाँ बॉस, मैंने शकूर को हवेली में देखा था। शकूर? इसका मतलब ये गुरुकाल की कोई चाल है। इसे हल्के से करेंगे ज्ञान पांडे, सबकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। मैं किसी को भी चोट पहुंचने नहीं दे सकता। इसका सिर्फ एक ही उपाय है अभी, तुम्हें खिलौना नगरी जाना होगा। नगरी? फिर देर किस बात की? चल माया, तुरंत। रुको अभी, खिलौना नगरी जाने के लिए सोने की टिकट की जरूरत पड़ेगी। सोने की टिकट? पर सोने की टिकट हमें कहाँ मिलेगी बॉस? खिलौना रूम में। पर एक बात गांठ बांध लो बच्चों, खिलौना नगरी बड़ी विचित्र है। इस दुनिया में हम बड़े हैं और खिलौने छोटे, वहां सब उल्टा है। वहां हम छोटे होंगे और खिलौने बड़े। वहां ये विशालकाय खिलौने तुम्हारी जान के दुश्मन हो सकते हैं। ये तो बहुत खतरनाक लगते हैं। ऐसे खतरनाक खिलौनों से तुम छोटे बच्चे कैसे मुकाबला कर पाओगे? अब डरिए मत अंकल, आप हम पर भरोसा कीजिए। हाँ पापा, चाहे कितना भी बड़ा खतरा हो, हम हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। आखिर हमें रुद्र के रक्षक। चल माया। लेकिन बच्चों, तुम्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर सूरज ढलने तक तुमने उन खिलौनों को सफेद मणि से ठीक नहीं किया तो वो खिलौने हमेशा हमेशा के लिए दुष्ट बन जाएंगे। बॉस, लगता है ये वही खेल घर है जिसके बारे में ज्ञान पांडे ने हमें बताया था। हाँ, जहाँ हमें मिलेगी खिलौना नगरी जाने के लिए जरूरी सोने की टिकट। अभी वो देख, यहाँ सारे खिलौने कितने बड़े हैं। हाँ माया, जैसा कि हमें ज्ञान पांडे ने बताया था, और उसने ये भी बताया था कि हमें इनसे बहुत खतरा भी है। यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, ना जाने क्या हो जाए। ज्ञान पांडे कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देता है। अब हमारा ध्यान सिर्फ उस सोने की टिकट पे होना चाहिए, वरना हम खिलौना नगरी नहीं पहुंच पाएंगे और हम अपने दोस्तों को उन खूनी खिलौनों से नहीं बचा पाएंगे। तो सही कह रहे हैं अभी, वो सोने की टिकट यही कहीं आसपास होनी चाहिए। माया, वो देख, मिल गई सोने की टिकट। चल। अभी
घुसपैठिए 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 घुसपैठिए